वेलकम दोस्तों। अफगानी यूट्यूबर ने पाकिस्तान पर बड़े इल्जाम लगा दिए हैं कि जो पाकिस्तान है यह टेररिस्ट की मां है। पाकिस्तान टेररिस्ट पैदा करता है। अफगानी यूट्यूबर पठान भाई ने बड़ा इल्जाम लगाया है और उसने दावा किया है कि जो पाकिस्तान है ना यह टेररिस्ट की मां है, टेररिस्ट पैदा करता है। पठान भाई के पास सबूत है इस बात का। उसने बड़ा इल्जाम लगा दिया है। पठान भाई ने कहा है कि टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आते हैं। अगर पठान भाई के पास इस बात का सबूत है तो सबूत पेश करे। अगर उसके पास सबूत नहीं है तो पठान भाई बड़ी बात कैसे कर सकता है, वो भी इंडियन मीडिया पर बैठकर। इंडियन न्यूज चैनल पर डिबेट करता है और पाकिस्तान को बदनाम करता है, बड़ा दावा करता है। यूं तो पाकिस्तानी भी कहते हैं कि जो अफगानिस्तान है यह टेररिस्ट का घर है। टेररिस्ट अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं। पाकिस्तानियों की तरफ से भी इल्जाम लगाए जाते हैं और अफगानियों की तरफ से भी इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन यह क्लियर कोई नहीं कर सकता कि असल में टेररिस्ट कौन है, अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी ने पाकिस्तान की बड़ी इंसल्ट करवा दी है। उसने पाकिस्तान की ऐसी इंसल्ट करवाई है उसकी बोलती बंद हो गई थी। पहला गिला मेरा उस पाकिस्तानी से है कि वो डिबेट करने के लिए क्यों गया था इंडियन मीडिया पर। जब इन्हें बोलना नहीं आता, इनको सवाल का जवाब भी नहीं आता, तो ये क्या लेने जाते हैं। इतने बड़े प्रोग्राम में वहां जाकर डिबेट करते हैं, बोलना इनको आता नहीं है। जब इनको बोलना ना आया तो पठान भाई ने कहा कि देखिए कि जो पाकिस्तान है ये टेररिस्ट है, पाकिस्तान ही टेररिस्ट पैदा करता है। तो उस पाकिस्तानी ने मुंह उठाकर यह बात नहीं की कि भाई हम टेररिस्ट नहीं है, जो असल टेररिस्ट है ना उनको पकड़ो। पठान भाई से उसने ये नहीं कहा कि यह दावा तू कैसे कर रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है। उस पाकिस्तानी की बोलती बंद हुई, उसने पाकिस्तान की इंसल्ट करवा दी। देखिए जरा कि उसने कैसे करवाई है। पठान भाई, आपने सुना, अगर अभी आप, वैसे मुझे पता चला कि अभी आप हमारा हिस्सा बने डिबेट का, लेकिन इससे पहले ये कहा जा रहा था पाकिस्तान की ओर से तो भारत तो दहशतगर्दी फैलाता ही है, उसका जवाब हमारे यहाँ के लोगों ने दे दिया। अब वो ये भी कह रहा है कि अफगानिस्तान भी दहशतगर्दी फैला रहा था तो हमने उसको जवाब दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान जो है उसका जो कहते हैं ना कि आखिरी सलगियां, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये अपनी आखिरी सांसें जो है वो गिन रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर 3-4 दफा एयर स्ट्राइक किए हैं और हर एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम ने अफगानिस्तान के अंदर बच्चों, सिविलियन, महिलाओं, इनको जो है वहां पर शहीद किया है। और इसका सबूत इस बात का प्रूफ के साथ इन्वेस्टिगेशन किया है, ग्लोबल मीडिया ने आकर यहाँ पर रिपोर्ट किया है और यूएन ने भी कई बार इसको रिपोर्ट किया है। क्योंकि दहशतगर्दों की, सॉरी ये वर्ड कहने के लिए, जो माँ है वो पाकिस्तान है। तो दोस्तों, यूं तो एक इंडिया की वीडियो भी पाकिस्तान में वायरल हो रही है कि इंडियन जो है वो सड़क से सीमेंट और बजरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बंदा उनकी वीडियो बना रहा है, यानी वो चोरी कर रहे हैं। एक ठेकेदार आता है, वो सड़क बनाता है। सड़क बनाकर जैसे ही वो ठेकेदार वहां से जाता है तो इंडियन उस सीमेंट और बजरी को चोरी करने लग जाते हैं। एक पाकिस्तानी है, वो ये दावा कर रहा है कि ये वीडियो इंडिया की है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन दावा यह नहीं किया जा सकता कि यह वीडियो इंडिया की है या नेपाल की है या पाकिस्तान की है या बांग्लादेश की है। यह दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तानी ने पठान भाई तरह दावा कर दिया है जिस तरह पठान भाई ने दावा किया है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी मिनिस्टर है इरशाद अहमद, उसने पाकिस्तान की इंसल्ट करवाई है। इंडियन मीडिया पर इसको बुलाया गया है डिबेट के लिए, तो दूसरी तरफ अफगानी यूट्यूबर पठान भाई को बुलाया गया। अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात खराब हुए हैं तो इसलिए इंडियन मीडिया ने दोनों को बुलाया डिबेट करने के लिए। जब वहां इंडियन मीडिया पर डिबेट हुई तो उसमें पहले तो पठान भाई ने यह बोला कि जो पाकिस्तान ने हमला किया ना अफगानिस्तान पर, तो उसको आकर आलमी मीडिया ने रिकवर किया। आलमी मीडिया ने आकर न्यूज हेडलाइन चलाई। पठान भाई का बात करने का यह मकसद था कि पहले पाकिस्तान ने हमला किया, हमने नहीं किया। आलमी मीडिया ने यही न्यूज हेडलाइन चलाई है कि पहले अफगानिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान ने किया है। आलमी मीडिया पर जब यह न्यूज हेडलाइन चली तो सवाल उठने लग गए कि पहले पाकिस्तान ने हमला क्यों किया है। पाकिस्तान तो बदनाम करता है ना अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान टेररिस्ट पैदा करता है। अफगानिस्तान ही पहले हरकत करता है, जैसे ही अफगानिस्तान हरकत करता है तो यहां से हम भी कर देते हैं। पठान भाई का कहना है कि जो आलमी मीडिया पर न्यूज हेडलाइन चल रही है उससे पाकिस्तान झूठा है और पाकिस्तानियों को झूठा कहा जाएगा, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है ना इसको झूठा कहा जाएगा। इनका जुर्म है, पहले इन्होंने हमला किया है। पाकिस्तान की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जो हमने अफगानिस्तान पर हमला किया है टेररिस्ट पर किया है, यानी जो टेररिस्ट के कैंप थे अफगानिस्तान में उन टेररिस्ट के ऊपर हमला किया है। पठान भाई का कहना है कि टेररिस्ट पर हमला नहीं किया,
इन्होंने हमला किया है सिविलियन पर। अफगानिस्तान में सिविलियन मरे हैं, इसलिए हमने आलमी मीडिया को बुलाया, उनको बुलाकर दिखाया कि देखो पाकिस्तान ने सिविलियन को मार दिया है। अब अफगानिस्तान वहां तक पहुंचने लग गया है। जो अफगानिस्तान कहता था ना कि मैं तो अमेरिका की बात नहीं मानूंगा, मैं अमेरिका के साथ बातचीत भी नहीं करूंगा, उनके सामने नहीं झुकेंगे, अफगानियों ने अमेरिकी मीडिया को आखिर बुला लिया है। अमेरिकी मीडिया को बुलाकर उन्होंने सिचुएशन दिखाई, वहां इन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया और अफगानिस्तान ने न्यूज़ हेडलाइन चलवा दी आलमी मीडिया पर। और अफगानिस्तान भी इस बात का दावा करता है कि हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। तो जैसे ही पूछा जाता है इरशाद अहमद से कि पहले तुमने हरकत क्यों की, इरशाद अहमद ने कहा कि भाई हमने तो टेररिस्ट को निशाना किया है, टेररिस्ट के अलावा तो हमने किसी को निशाना नहीं किया। इरशाद अहमद भी ये बात कर रहा था पहले अफगानिस्तान ने हरकत की है और बाद में हमने हरकत की है। जब भी इरशाद अहमद ने यह बात की तो पठान भाई ने कहा पहले इन्होंने हरकत की है और इनकी आखिरी सांसें हैं। पठान भाई ने इस बात का भी दावा किया है कि पाकिस्तानियों की आखिरी सांसें चल रही हैं, मतलब आगे पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा, एक पटाखा भी अफगानिस्तान पर नहीं फेंक सकेगा, हमने इनका यह हाल कर दिया है। यह पठान भाई इस बात का दावा कर रहा है। और पठान भाई ने कहा है कि टेररिस्ट पाकिस्तान से पैदा होते हैं, पाकिस्तान टेररिस्ट की मां है, टेररिस्ट को पाकिस्तान जन्म देता है। मैं पठान भाई से कहूंगा कि जो तुमने दावा किया है ना कि पाकिस्तान टेररिस्ट की मां है, यह सबूत पेश कर। और जो पाकिस्तानी यह दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान टेररिस्ट की मां है, टेररिस्ट अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं, वो भी सबूत पेश करें, क्योंकि तुम दोनों ही दावा कर रहे हो। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तुम टेररिस्ट हो और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। दोनों को ही सबूत सामने लाने पड़ेंगे, तो फिर पता चलेगा ना कि टेररिस्ट कौन है। या जैसे आलमी मीडिया आया था, उनको दिखा देते कि पाकिस्तान ने ये किया है और हमने ये किया है, आप बता दीजिए कि टेररिस्ट कौन है। आलमी मीडिया आपको बता देता कि फलां टेररिस्ट है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक इंडिया की वीडियो दिखाई जा रही है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और यह बताया जा रहा है कि इंडिया में एक सड़क बनी है, ठेकेदार ने एक सड़क बनाई है सीमेंट और बजरी से। जैसे ही ठेकेदार वो सड़क बनाकर वहां से गया तो जो इंडियन अवाम है उन्होंने घर के बर्तन उठाए और वो सड़क के ऊपर चले गए, उन्होंने वो सीमेंट भी उठा लिया और बजरी भी उठा ली। ये वीडियो देखे दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो रही है और ये पाकिस्तानी दावा कर रहा है कि ये इंडियन है। दोस्तों, अगर इनके भेष देखे जाए ना, यानी जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं इस तरह के, तो बंगाली भी पहनते हैं, नेपाल के लोग भी पहनते हैं, इंडियन भी पहनते हैं। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो फिर यह क्लियर नहीं हो सकता कि ये वीडियो किस कंट्री की है। पता नहीं ये बांग्लादेश की है, नेपाल की है या इंडिया की है, इस बात का दावा नहीं किया जा सकता। और जो पाकिस्तानी ये दावा कर रहा है कि ये इंडिया की है, तो वो भी सबूत पेश करे कि ये वीडियो इंडिया की है। लेकिन आज तक किसी इंडियन ने इस तरह का काम नहीं किया। पाकिस्तान में तो पता नहीं कितनी बार ऐसा काम हो जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी जो दावा कर रहा है वो सबूत पेश करे। पाकिस्तानी का कहना है कि जब ठेकेदार सड़क बना रहा था तो ये लोग छुप छुप कर देख रहे थे कि अब ठेकेदार वापस कब जाएगा, जैसे ही वापस जाएगा तो हम सीमेंट और बजरी चोरी कर लेंगे। भाई, जो सड़क बनती है ना, एक दिन में नहीं बन जाती। अगर 1 किलोमीटर की बनानी हो तो फिर तो एक दिन में बन जाती है, फिर भी एक दिन में नहीं बनती, 2-3 दिन लग जाते हैं। इतनी बड़ी सड़क एक दिन में कैसे बन सकती है? जब ठेकेदार ने सड़क बनाई होगी वो तो बनाते बनाते आगे चला गया होगा ना, वो वापस तो आया होगा, उसने सिचुएशन तो देखी होगी, क्योंकि जो ठेकेदार सड़क बनाता है वो सड़क की सिचुएशन देखता है कि मैंने सड़क कैसी बनाई है और कैसी बनी है। क्या ठेकेदार ने दोबारा उनको आकर नहीं देखा? ठेकेदार इतना सोया हुआ था, उनको इतनी गहरी नींद चढ़ी हुई थी कि वो बनाने के बाद चला गया, उसने पीछे देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। और इंडियन ने अपने घरों से बर्तन उठाए और वो वहाँ चले गए, उसने बजरी भी उठा ली और सीमेंट भी उठा लिया। और इस पाकिस्तानी ने मजीद ये भी कहा है कि इन बेचारों के घरों में कुछ नहीं था खाने पीने के लिए, बेचारे भूखे मर रहे थे। ये जो इंडियन है ना, मतलब इनके पास रोटी नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि अब मौका मिल गया है, कुछ कर लें, रोटी बन जाएगी। तो इसलिए इंडियन ने वहां सीमेंट और बजरी उठाई। दोस्तों, ये पाकिस्तानी बात कर रहे हैं ना कि घर में रोटी नहीं थी, उन्होंने रोटी के लिए ये सीमेंट और बजरी उठाई है। ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं। पहली बात यह है कि यह कहता है सीमेंट और बजरी उठाकर अपने घर में ले जाते हैं, घर में यूज़ करते हैं। बाद में कहता है कि उनके पास रोटी नहीं है, वो बेचारे भूखे मर रहे थे, इसलिए उन्होंने सीमेंट और बजरी उठाया। और भाई, अगर उन्होंने सीमेंट और बजरी रोटी के लिए उठाई तो साफ जाहिर है फिर उन्होंने बेची होगी, किसी शॉप पर बेची होगी या कहीं और जाकर उन्होंने बेची होगी। जिनको इन्होंने बेची होगी आखिर उसने तो पूछा होगा ना
कि भाई ये सीमेंट और बजरी बनी बुनाई तुम कहाँ से लाए हो। उसने तो ऐसे तो नहीं ली होगी, उसको तो पता होगा ना कि ये चोरी की है या बनी बुनाई ये कहाँ से आई है। और इतने बंदे सीमेंट और बजरी उठाकर आगे हैं, इसमें कुछ डाउट है। आखिरकार खरीदने वाले ने यह बात की होगी, तो उसको कैसे बेचकर इन्होंने रोटी बना ली। अब तुम ये तहकीकात करो कि यह वीडियो किस कंट्री की है। जब तुम ये तहकीकात करोगे ना वीडियो किस कंट्री की है, इनकी तह तक पहुंचोगे, आपको कंफर्म हो जाएगा कि फलां कंट्री की वीडियो है, तो तब आपको पता चलेगा कि सड़क से सीमेंट और बजरी क्यों उठाई है। तो दोस्तों ऐसे तो मैं भी बात कर दूंगा ये फलां कंट्री की वीडियो है और फलां कंट्री के लोग भूखे मर रहे थे इसलिए उन्होंने ये चोरी की है। जब तक तुम्हारे पास कोई हकीकत नहीं होती ना, जब तक आपको ये पता नहीं होता कि असल में हुआ क्या है, तो तब तक चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जाती। क्योंकि अगर सवाल उठ जाता है तो आपको इल्म भी नहीं होता, आपको ये कन्फर्म नहीं होता कि ये वीडियो किस कंट्री की है, तो आप क्या जवाब देंगे। और जिस कंट्री पर इल्ज़ाम लगाओगे वो तो पूछेंगे कि भाई तुमने इल्ज़ाम क्यों लगाया है, तुमने झूठी बात की है। इसलिए कहता हूँ पहले कन्फर्म कर लिया करो, देख लिया करो कि खबर कहाँ से आई है। देखे बगैर, कन्फर्म किए बगैर खबर को फॉरवर्ड मत किया करो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।